हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक एडवोकेट यानी एक वकील वकालत के साथ साथ और क्या काम कर सकता है। काफ़ी सारे यंग एडवोकेट के मन में ये क्वेश्चन आता है और वो इसका आंसर भी ढूंढते हैं कि एक एडवोकेट जो है वो साथ में और क्या प्रोफेशन कर सकता है और क्या काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ये उनके माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो इस वीडियो में मैं इसका ही आंसर देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो एडवोकेसी है, वकालत जो है, वो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है और एक ये नोबल प्रोफेशन है तो फुल टाइम प्रोफेशन है। आप वकालत के साथ साथ किसी और काम में इंडल्ज नहीं हो सकते, क्योंकि वकालत अपने आप में एक फुल टाइम प्रोफेशन है। तो आप वकालत के साथ साथ कहीं जॉब वगैरह नहीं कर सकते, आप किसी फुल टाइम प्रोफेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते अगर आप वकालत कर रहे हैं तो। लेकिन इसके भी कुछ एग्जेप्शन हैं, आपको कुछ छूट हैं वकालत के साथ साथ कि एक वकील कुछ और काम भी कर सकता है। वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि एक वकील वकालत के साथ साथ और क्या काम कर सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में वकील के लिए सबसे बड़ी परेशानी रहती है वो होता है एक अर्निंग सोर्स। तो इसलिए उसके मन में ये क्वेश्चन आते भी हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप वकालत के साथ साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में आपको किन किन कामों के लिए छूट दी गई है कि आप एक वकालत के साथ साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। क्या वकालत के साथ बिजनेस हो सकता है? तो वकालत के साथ आप एक फुल टाइम बिजनेस तो नहीं, लेकिन आप एक बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस या फर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप उसमें एज ए स्लीपिंग पार्टनर काम कर सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या आते हैं, आपका कोई मेन रोल नहीं होता, लेकिन आप अपनी इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो भी प्रॉफिट होता है आपको मिलता है। तो आप किसी फर्म या बिजनेस में एज ए स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं वकालत के साथ साथ। एक तो ये हो गया। सेकेंड क्या है, अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं तो हाँ, एक वकील कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकता है, बस वो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना हो। आप समझिए इस बात को कि आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हो सकते हैं एक एडवोकेट, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना हो, वैसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन में। तो एक जैसे एंसेस्ट्रल बिजनेस होते हैं और जैसे फैमिली बिजनेस जो होते हैं उसमें पार्टनर हो सकते हैं, तो उसमें भी एक एडवोकेट पार्टनर हो सकता है। बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है उसमें पार्टनर हो सकता है, बस वो एक्टिव पार्टनर ना हो। जो भी एंसेस्ट्रल बिजनेस आ रहा है पुराना बिजनेस फैमिली का, तो उसमें वो पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो एक्टिव पार्टनर ना हो। उसमें भी जो वो इन्वेस्टमेंट करता है, जो उसका प्रॉफिट है वो ले सकता है और साथ ही साथ अपनी वकालत भी कर सकता है। इसी के साथ साथ जो एडवोकेट है उसे टीचिंग का भी राइट है, वो पढ़ा भी सकता है, साथ ही साथ वकालत भी कर सकता है और जो टीचिंग है उसे पढ़ा भी सकता है। लेकिन वो हाँ, लिमिट है कि वो 3 घंटे तक पढ़ा सकता है। वो दिन में वो 3 घंटे पढ़ा सकता है किसी भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस वगैरह में। वो अपनी वकालत के साथ साथ 3 घंटे टीचिंग सर्विस में भी दे सकता है, वहाँ से भी वो एक अच्छी अर्निंग कर लेता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप वकालत भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि वकालत के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको अपने स्टेट बार काउंसिल से NOC लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको परमिशन देगा कि हाँ, आप ये जॉब कर सकते हैं और वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से आपको इसकी परमिशन देगा। तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं कोई जो वकालत के साथ सूटेबल हो। बस उसके लिए क्या है, आपको स्टेट बार काउंसिल से NOC लेनी होगी। तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं कोई। इसी के साथ साथ आप जो मीडिया होती है या न्यूज़पेपर होते हैं, जर्नलिज्म, इन सब में भी वर्क कर सकते हैं, बस इनके मेन पदों पे ना हो। आप वकालत के साथ साथ जर्नलिज्म में, मीडिया में, जो डिबेट वगैरह में पार्ट लेना होता है, ये सब भी आप कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई रोक नहीं है। तो एक वकालत के साथ साथ आप जर्नलिज्म, मीडिया में भी काम कर सकते हैं, बस वो मेन पदों में आप ना हो तब तक। मेन चीज़ अब क्या है कि आप अपना यूट्यूब भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। आप वकालत करते हैं, आपकी जो नॉलेज है, जो भी है, आप क्रिएट करते हैं, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। तो वहाँ से भी एक अपनी इनकम कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी मतलब आप अगर अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं एज एन एडवोकेट, तो आप फ्री हैं कि आप अपनी नॉलेज को शेयर करिए और समाज को जागरूक करिए।
एक ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं और वहाँ से भी एक आप अपना बढ़िया नाम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या एडवोकेट चुनाव लड़ सकता है। तो एडवोकेट चुनाव भी लड़ सकता है, वो एमएलए एमपी या पार्षद का भी चुनाव लड़ सकता है। और उसमें आपको पता होगा कि उनकी जो सैलरी होती है तो उसकी वजह से भी उसे जॉब नहीं माना जाता, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि जो राजनीति है वो कोई जॉब नहीं है, वो कोई प्रोफेशन नहीं है, वो एक सेवा है। तो जो एडवोकेट हैं वो सोसाइटी में सेवा दे सकते हैं एमएलए बन के, एमपी बन के, बस अगर आप वो मंत्री ना हो। देखिए क्या है, जब तक आप लेजिस्लेचर के मेंबर हैं या आप कहते हैं लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, तो जब तक आप वकालत आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, आपका कोई लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन अगर आप मंत्री पद लेते हैं तो फिर वो एग्जीक्यूटिव में आ जाता है, आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट है, तो फिर आप वकालत नहीं कर सकते। मतलब जिस टाइम तक आप एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट हैं, आप मंत्री पद में हैं, तब तक आपको वो जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप मेंबर होते हैं तो वो लाइसेंस एक्टिव हो जाएगा। तो जब तक आप मंत्री पद में हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं, तब तक आप क्या जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन हाँ, आप वकालत के साथ साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप एमएलए एमपी रह सकते हैं सबसे। इसलिए ज़्यादातर आपने एडवोकेट को देखा होगा कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस या एडवोकेट हैं, या जो ज़्यादातर एडवोकेट हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। तो एडवोकेट और पॉलिटिशियंस का बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि जो एडवोकेट है वो पॉलिटिशियंस भी है कहीं ना कहीं, और जो पॉलिटिशियन है वो भी ज़्यादातर एडवोकेट बन जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसी के साथ साथ ये जो सारे काम है मैंने आपको बताया कि एज एन एडवोकेट आप इनके साथ साथ ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक जो एडवोकेसी है वो एक फुल टाइम प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, इसलिए इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए ये फुल टाइम प्रोफेशन है। वकालत के साथ साथ इन सब बाकी चीज़ों के अलावा जो मैंने अभी बताई हैं, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, फुल टाइम काम नहीं कर सकते, आपको पूरा फोकस वकालत पे ही रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप वकालत के साथ साथ कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बड़ा ही यूज़फुल लगा होगा और आपके समझ में आया होगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।